6 साल के बाद एक पुराने केस में बिलाखिर जाकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया गया। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन इस केस ने सबकी आंखें खोल दी कि कस्टोडियल टॉर्चर जो होता है या पुलिस की हिरासत में अगर किसी पर जुल्म व ज़्यादती और उसके बाद उसकी मौत हो जाए, ये कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी बहुत बड़ा धग आप कह सकते हैं कि दाग है, एक धब्बा है। लेकिन इस तरह का केस हुआ, कई केसेस हुए, लेकिन कुछ केसेस में तहकीकात होते होते रुक जाती है, कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती और कुछ में बात बन जाती है। जम्मू कश्मीर में भी हुआ, तमिलनाडु के अंदर हुआ, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक इस तरह के बड़े और वीआईपी केसेस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वीआईपी लोगों ने यहाँ गरीब लोगों को मारा, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जहाँ पर उन पर सख्ती हुई। अभी जो ताज़ा केस है ये जम्मू कश्मीर की याद क्यों दिला रहा, पहले मैं ज़रा उस पर आऊँ। 9 पुलिस एहलकारों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। 9 कॉप्स, ये तमिलनाडु पुलिस के 9 हैं। और केस देखिएगा, 2019 के बाद कोविड-19 की बंदिशें लगीं, 2020 आते आते कई लोगों पर कार्रवाइयाँ ये कहकर हुई कि इन्होंने खिलाफ वर्जी की, लॉकडाउन के लिए अनाउंसमेंट्स हो रही थी, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे, दुकानदार थे, ताजिर थे, कारोबारी थे। तो इसी तरह का एक केस आया और 2020 का ये स्थानुकोलम हिरासती जो मौत मामला था, 9 पुलिस एहलकारों को दोहरी मौत की सज़ा सुनाई गई। और इस जुर्म को अदालत जब ये फैसला सुना रही थी तो इंसानी हुकूक की न सिर्फ खिलाफ वर्जी करार दिया, बल्कि नायाब तरीन मुकदमात में से एक इस केस को बताया गया। सज़ा सुनाते हुए जज मिथु कुमारन ने तमाम 9 मुल्जिमान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सुनाई है, एक बात। दूसरा, इनमें से जो साबिक जो स्थानकलम इंस्पेक्टर हैं, श्रीधर, और सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन और राघु गणेश, ये 3 लोग शामिल हैं जिन्हें पहले इस केस में सज़ा सुनाई गई थी। केस जून 2020 का है। स्थानकलम में ताजिर या एक ट्रेडर थे, पीजे राज इनका नाम था, और इनके बेटे जय बैंक्स। इनको हिरासत में लिया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इनकी मौत हो जाती है। दोनों को, जो मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाते थे, 19 जून 2020 को पकड़ा गया और पुलिस ने मुबैना तौर पर कोविड-19 के लॉकडाउन की जो गाइडलाइंस थी उनकी खिलाफ वर्जी के केस में इनको पकड़ा कि हमने लॉकडाउन अनाउंस किया था, इन बाप बेटों ने नहीं माना, मोबाइल की दुकान तब भी चलाते रहे, कोरोना फैलता रहा, ये भी उसके लिए जिम्मेदार है। हिरासत में लिया, बाद में अदालत में इनको पेश किया जाता, बाप बेटे को सब जेल में रखा गया। 23 जून को शदीद जख्मों की वजह से महज चंद घंटों के बाद ये बाप बेटा चल बसते हैं। इस वाक़े ने तमिलनाडु के अंदर या मुल्क के बाकी हिस्सों में बड़े पैमाने पर एहतिजाज और गम गुस्से को जन्म दिया। हिरासती तशद्दुद के बारे में खदशात जाकर हुए, या कस्टोडियल टॉर्चर या डेथ, और ट्रेड यूनियन के एहतिजाज और बंदिश को जन्म दिया गया। तफ्तीश शुरू में पुलिस ने की, जो स्टेट पुलिस थी तमिलनाडु के, लेकिन बाद में हाई कोर्ट की हिदायत पर इसे मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो या सीबीआई के हवाले कर दिया गया और एजेंसी ने 2000 से ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली चार्जशीट दायर की। समात के दौरान 100 से ज़्यादा गवाहों की जांच पड़ताल हुई। 5 साल से ज़्यादा ये केस जारी रहा, तकरीबन 6 साल। 23 मार्च को 9 मुल्ज़मान को पुलिस एहलकारों ने इनको मुजरिम करार दिया गया था। सज़ा सुनाने के मरहले के दौरान सीबीआई ने हिरासत में होने वाले तशद्दुद और जो ऐनी शाहिदीन हैं उनकी मौजूदगी का हवाला देते हुए सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए यह दलील दी थी। और मकतूलीन या जिन लोगों की जानें ली गई बाप बेटे की, उनके अहले खाना, उनकी फैमिलीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा का मुतालबा कर रहे थे। और इस्तगासा ने अब दलील दी कि मुतासरीन को शदीद और बार बार हमलों का निशाना बनाया गया, जो इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है, कानून के तहत सख्त तरीन सज़ा की ज़मानत देता है। और एक मुलजिम सब इंस्पेक्टर जो मुकदमे की समात के दौरान कोविड-19 की वजह से इंतकाल कर गया है, जबकि बाकी 9 के खिलाफ कार्रवाई जारी है, तो सबको मौत की सज़ा सुनाई गई है। ये केस अब जम्मू कश्मीर से क्यों जुड़ता है? एक पुलिस एहलकार जो है वो बारामूला का था, कुपवाड़ा में उसको बुलाया जाता है जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में, जीआईसी कुपवाड़ा में। वहाँ उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसकी बीवी फिर सुप्रीम कोर्ट तक गई। एफआईआर न सिर्फ हटी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई कार्रवाई करे, और 7-8 पुलिस एहलकारों पर कार्रवाई हुई जो अभी भी सज़ा काट रहे हैं, जिसमें एक सीनियर डीएसपी हैं जिनने अपने साथी पर मनशियात के केस का नाम लेकर तशद्दुद का निशाना इतना बनाया कि टोटली बेबस किया गया, प्राइवेट पार्ट्स तक काटे गए। और उसकी बीवी सुप्रीम कोर्ट जब गई तो मामलात बहुत सारी चीज़ों को आगे ले जाते हुए, तो वर्दी में रहकर भी लोग गलत करते हैं, ये केसेस बताने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं। इन फैसलों के बाद ये भी तस्दीक होती है।